सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 4 के, उनके पास जो पॉलिटिकल साइंस माइनर है यानी कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का आज हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम देखने वाले हैं। सेमेस्टर 4 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए कंपैरेटिव गवर्नमेंट के जो पॉलिटिक्स की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, और ये जानने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। एंड मैंने ऑलरेडी जो यूनिट्स करा रखी है उसमें आपको इसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां से आपको ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसकी जो ये पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी, या तो आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि तुलनात्मक राजनीति के प्राकृतिक स्वरूप और उसकी उपयोगिता का मूल्यांकन कीजिए। जो तुलनात्मक राजनीति है उसकी प्रकृति क्या है, उसका स्वरूप क्या है और उसकी उपयोगिता क्या है, इसका आपको मूल्यांकन करना है, उसके बारे में आपको बताना है कि ये सब है क्या। तो अगर आपने मेरी कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की यूनिट फर्स्ट देखी हो तो मैंने उसमें ये ऑलरेडी अच्छे से कर रखा है, प्राकृतिक स्वरूप और उसकी मूल्यांकन। तो वो जो पीडीएफ है पूरा, अगर आप वो जो मैंने करा रखा है वही वाला आप इसके आंसर में डाल दोगे तो बिल्कुल ये फिट बैठ जाएगा, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि राजनीतिक प्रणालियों का वर्गीकरण और संसदीय और राष्ट्रपति संघीय और एकात्मक शासन का मूल्यांकन करिए। मतलब आपको कह रहा है जो राजनीतिक प्रणाली होती है उसका वर्गीकरण आपको करना है और बताना है कि क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं जैसे कि संसदीय और राष्ट्रपति जो प्रणाली होती है उसमें अंतर बताइए, संघीय और एकात्मक प्रणाली में अंतर बताइए, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है कि ब्रिटेन और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था का मूल्यांकन कीजिए। ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, यही वाला आ जाएगा कि ब्रिटेन में जो है वो संसदीय शासन प्रणाली है, अमेरिका में क्या है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। तो यही वाला जो क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो आप ये वाला क्वेश्चन भी आराम से कर लोगे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन बन सकता है कि अमेरिका की संघीय प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए। अमेरिका की जो संघात्मक प्रणाली है, संघीय प्रणाली, उसका आपको मूल्यांकन करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की शक्ति का मूल्यांकन कीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास कितनी शक्ति होती है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पास कैसे शक्ति होती है, आपको इसका तुलनात्मक अध्ययन करना है। चीन के एक दलीय व्यवस्था का मूल्यांकन कीजिए। क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं अदर कंट्रीज से, तो हम चीन में क्या है, एक दलीय व्यवस्था है, भारत में क्या है, बहुदलीय है, और अमेरिका में क्या है, दो दलीय व्यवस्था है। तो अलग अलग दलीय व्यवस्था अलग अलग देशों में है, तो आपको चीन की जो एक दलीय व्यवस्था है उसका आपको बताना है उसके बारे में। सेवंथ क्वेश्चन है कि ब्रिटेन की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्यांकन कीजिए। तो ब्रिटेन में कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके आपको मूल्यांकन करना है, बताना है उसके बारे में। एक क्वेश्चन बनता है कि राजनीतिक अभिजन का अर्थ क्या होता है। मतलब जो एलिट जो लोग होते हैं ना पॉलिटिक्स में, एलिट जो बड़े लोग होते हैं, एलिट्स लोग होते हैं, तो राजनीतिक अभिजन का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। इसकी प्रकृति क्या है, इसके प्रकार क्या है और इसके सिद्धांत बताना है आपको, और कौन कौन से विचारक ने इस पे अपनी बात रखी है ये बताना है। लोकतंत्र में अभिजन की जो भूमिका है वो क्या है, लोकतंत्र में कैसे अभिजन जो वर्ग होता है यानी एलिट क्लास है वो राज करते हैं, ये आपको बताना है। राजनीतिक अभिजन का सिद्धांत क्या है ये बताना है। मतलब एलिट क्लास लोग वो होते हैं जो पॉलिटिकल एलिट क्लास लोग कुछ ऐसे चुनिंदा लोग होते हैं जिनकी कंट्रोल में हमारे स्टेट की, हर देश की स्टेट की पूरी पॉलिटिकल राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्र जो होते हैं वो उनके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ये सब क्या है, एक अमीर ही लोग होते हैं, कोई गरीब नहीं होता। जब एलिट क्लास ये सब क्या होते हैं, अगर अब प्रधानमंत्री अभी कोई दूसरा बनेगा नरेंद्र मोदी के बाद तो कौन बनेगा, अमित शाह या कोई बनेगा, तो पर गरीब तो है नहीं, ऑलरेडी पहले से ही अमीर है, एलिट है। तो क्या होता है, पॉलिटिकल जो हमारी पावर होती है वो हमेशा एलिट लोगों के पास ही रहती है। आप या मैं कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, सीएम नहीं बन सकते। जो भी एलिट होते हैं, अब वही क्या होता है, ये इनका एक सर्कुलर चलता रहता है, सर्कल चलता रहता है। एक एलिट जाता है तो एक एलिट आता है, पर क्या होता है, अगर मान लो बीजेपी की सरकार हट गई तो ऑब्वियसली वही सरकार आएगी कांग्रेस की,
और कांग्रेस की सरकार ही शुरू से राज कर रही थी। मतलब आना है तो कांग्रेस को ही आना है बीजेपी के बाद, या किसी ऐसी पार्टी को आना है जो राज कर चुकी है ऑलरेडी। ये लोग क्या है, एलिट है, क्योंकि ये लोग बहुत साल राज कर चुके हैं। मतलब ऑलरेडी ये लोग अभिजात वर्ग के, ऊंचे वर्ग के हैं। मतलब पॉलिटिकल्स पे राज हमेशा क्या होता है, एलिट वर्ग का ही रहता है, ये आपको बताना है। 9th क्वेश्चन ये बनता है कि शासन के प्रकार बताइए। शासन के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, लोकतांत्रिक होते हैं, सत्तावादी होते हैं, लोकनाभावित होते हैं और अधिनायकवाद। इसकी आपको तुलना करनी है, इसके बारे में आपको अलग अलग बताना है। अगर आपकी शॉर्ट नोट देखा जाए तो आपके शॉर्ट नोट में क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्रणाली के बारे में बताना है। जो हमारी चुनाव प्रणाली होती है उसमें 3 तरह की प्रणाली होती है, तो उसके बारे में आपको 3 तरह की प्रणाली के बारे में शॉर्ट नोट में आ सकता है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बारे में बताइए, या तो अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के बारे में बताइए। अब जो अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली होती है उसमें भी 2 प्रणाली होती है। एक उसकी पहली प्रणाली को कहते हैं हम एकल संक्रमण मत प्रणाली, जिसके अंतर्गत हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। दूसरी होती है सूची मत प्रणाली, और तीसरी जो प्रणाली होती है वो होती है मिश्रित प्रणाली। तो ये 3 तरह की प्रणाली होती है, इसके बारे में भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 बन रहे थे वो मैंने आपको बता दिए। तो आई होप ये आप वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इससे आप पता लग जाएगी कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे, और आप उसके रिगार्डिंग वीडियो देख सकते हो या पढ़ सकते हो। सो अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो धन्यवाद।